मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, वर्कशीट है आपकी 46। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग उत्तक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आप सबको याद होगा कि हमने सरल उत्तक के बारे में पढ़ा था। सरल स्थायी उत्तक में हमने 2-3 उत्तक के बारे में जाना था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और लास्ट की जो वर्कशीट थी उसमें हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे। और अगर आपने पैरेन्काइमा की वर्कशीट नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक में जाके उस वीडियो को देखिए जिसमें हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा। आप डायरेक्टली आंसर्स में देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के फीचर्स अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चों, आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं थोड़े लचीले होते हैं। कैसे? कोई आंधी तूफान आ गई, कई पौधे क्या होंगे, मुड़ के बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है उन पौधों में जिसकी वजह से बहुत लचीले होते हैं, कठोर और मजबूत होते हैं? तो बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा भी होते हैं। जो कोलेन्काइमा होता है वो पौधों को लचीलापन देता है और स्क्लेरेन्काइमा उसको कठोर और मजबूती। तो चलिए कोलेन्काइमा का और डिटेल पढ़ लेते हैं। जो कोलेन्काइमा है बच्चों, इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे देखा जा सकता है। एपिडर्मिस क्या होता है बच्चों? एपिडर्मिस होता है, आप जो पौधे की सबसे बाहरी लेयर होती है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। उसके नीचे ये मिल सकती है। उस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं और इस प्रकार से लंबी और अनियत ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। इस तरह से लंबी होती हैं और यहाँ पे कोनों पर यहाँ पे पेक्टिन पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से मोटी होती हैं। पौधों में लचीलापन प्रोवाइड करता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या है? ये भी सरल स्थायी उत्तक है और पौधों को कठोर और मजबूती प्रोवाइड करता है। और इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मित्र, लंबी और पतली है। बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा सरल स्थायी उत्तक है जो कि मृत होता है। तो आपको आंसर लिखना है स्क्लेरेन्काइमा। अभी तक हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा जो पढ़ा है वो क्या है, हमारा दोनों जीवित उत्तक थे। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा वो क्या है, वो हमारा मृत है। इस उत्तक की जो भित्ति होती है वो लिगेंड नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बच पाता। जैसे कि बच्चों देखिए कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें आंतरिक स्थान नहीं होता है। और यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों में फल के कठोर छिलकों में उपस्थित होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोकोनट है, नारियल है, नारियल के रेशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा। तो यह उत्तक तने में, संवहन बंडल में, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों में कठोर छिलके में उपस्थित होता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, रेशे और स्क्लेरिड। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। जो कोलेन्काइमा है उसका चित्र यहाँ पर है। कोलेन्काइमा की जो भित्ति होती है मोटी होती है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या है, वो नहीं होता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल मोटी भित्ति है और यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो पतले होते हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है, ये पतले हैं और ये मजबूती देते हैं। इसके साथ साथ ये इसका काम क्या होता है, संवहन में। और ये 2 प्रकार के होते हैं, रेशे और स्क्लेरिड। ये आपका स्क्लेरेन्काइमा है और यहाँ पे आपका कोलेन्काइमा। अब आगे बढ़ते हैं। पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। तो बच्चों, वो कौन से हैं? कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको इन 2 उत्तकों के नाम लिखने हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या काम होता है? तो बच्चों हमने अभी देखा यह है उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप यहाँ से ये उपस्थित होता है और उसका मेन कार्य क्या होता है कि ये कठोर और मजबूती देता है पौधों को। ओके, तीसरा प्रश्न है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों होती हैं? तो बच्चों इसका आंसर है लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मोटी होती हैं। उसके बाद बच्चों फोर्थ है कोलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित है और इसका क्या कार्य होता है? तो बच्चों इसका कार्य क्या होता है? पौधों में लचीलापन देना। और ये कहाँ पे उपस्थित होता है बताइए बच्चों? ये देखिए ये पौधों में लचीलापन देता है और ये बच्चों उपस्थित होता है एपिडर्मिस के नीचे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोलेनकाइमा, फोर्थ हो गया। फिफ्थ है स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप इन 4 पॉइंट्स में से किन्हीं भी 3, 2 या किसी भी इन 2 या 3 पॉइंट्स का आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के वर्कशीट में हमने सीखा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन देता है और स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोरपन। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ और बता देते हैं कि जो कोकोनट का हस्क होता है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। उसके साथ आप जो अमरूद खाते हैं उसमें जो दरदरापन होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा के वजह से ही होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।